नहीं कटेगा नहीं जानता हूं, लेकिन इस धम्म देशना से जीवन का रूपांतरण होता है। क्यों? जब हम धम्म की बात करते हैं, एक छोटे से बच्चे के जन्मदिन पर श्रेष्ठ बनने की बात करते हैं, तो छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सबकी समझ में आता है जीवन श्रेष्ठ कब बनता है, जब जीवन के मापदंड होते हैं। और ये 5 मापदंड हैं। आपने पाली भाषा में याचना की, मैंने पाली भाषा में बता दिया था, बस थोड़ा सा हिंदी में अर्थ बता रहा हूं। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं झूठ नहीं, मैं दुराचार नहीं करूंगा, व्याभिचार नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली निंदा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। और 5वीं बात है, मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। जो व्यक्ति इन 5 बातों को आचरण में उतार लेता है, उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। और जो व्यक्ति इन 5 बातों में से किसी एक बात को भी नहीं मानता है, तो उसके जीवन में दुख ही दुख आते हैं। इसलिए समझो इस बात को, योग्य होना बड़ी बात नहीं है। एक डॉक्टर है, अच्छा इलाज करता, अच्छा ऑपरेशन करता है, लेकिन वो लोगों को लूटता है, थोड़े से पैसे के काम को ज्यादा पैसे लेता है, और योग्य तो है, श्रेष्ठ नहीं है। एक व्यक्ति कुश्ती करता है, ओलंपिक में जाके पदक जीत लेता है, वो योग्य तो है, लेकिन यहां आने के बाद किसी को मारता है, किसी को पीटता है, तो श्रेष्ठ नहीं है। आप समझ रहे हैं? एक अध्यापक है, नौकरी तो मास्टर की पा लेता है, लेकिन स्कूल में पढ़ाता नहीं, बच्चों को पीटता है, डांटता फटकारता है। वो योग्य तो है, नौकरी मिल गई, लेकिन श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ गुणों से बनता है। तो महाकारुणिक बुद्ध ने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कहा कि सदाचरण का पालन करो। अगर हम बुद्ध की शरण में चले जाते तो हमारी दूसरी पीढ़ी असुखी हो जाती। सदाचरण का पालन नहीं करने से नुकसान क्या हुआ, थोड़े से शब्दों में बता रहा हूं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सदाचरण का पालन नहीं करता, सबसे पहली बात, उसकी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। आपने कितना भी पैसा कमाया और शराब पीने लग गए, जुआ खेलने लगे, लॉटरी का कारोबार करने लगे, दुराचार करने लगे, तो क्या होगा? संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। पहला नुकसान। खूब धन कमाया, लेकिन सदाचरण का पालन नहीं किया, शीलों का पालन नहीं किया, तो संपत्ति खो दी। दूसरा, उसका यश खत्म हो जाता है, अपयश का भागीदार बनता है। सभी लोग उसे कहेंगे ये तो शराबी है, ये तो जुआरी है, ये तो व्याभिचारी है, ये दुराचारी है, उसका सम्मान खाती है। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जब भी किसी सभा में जाएगा, चाहे वो उपासकों की परिषद हो, चाहे उपासिकाओं की परिषद हो, चाहे भिक्षुओं की परिषद हो, चाहे भिक्षुओं की परिषद हो, ये 4 ही परिषद हैं, 4 संघ बनाए थे तथागत। उपासकों का संघ, उपासिकाओं का संघ, भिक्षुओं का संघ और भिक्षुणियों का संघ। तथागत कहते हैं चारों में से किसी भी परिषद में अगर वो व्यक्ति जाता है तो बड़ा लज्जित होता है, उसका मनोबल गिरा रहता है और अपमानित होता है। और चौथी बात, ये तीसरी हानि होगी, और चौथी हानि क्या है? जब वो मृत्यु नजदीक होता है, उसका मन बेचैन रहता है, उसे अपने किए हुए दुष्कर्म याद आते हैं। कैसे उन्होंने लूट की थी, कैसे उन्होंने रिश्वत ली थी, कैसे किसी को मारा था, कैसे किसी को पीटा था। मन बेचैन होता है, और अंतिम सांस आती तब भी तड़पता है कि मैंने कितना गलत किया, अशांत होकर मरता है। ये दुराचारी के, जो सदाचारी नहीं है, उसकी 4 हानियां बताई। पहली हानि, संपत्ति का नुकसान होता है। दूसरा, यश खत्म हो जाता है। तीसरा, वो लज्जित होता है, मनोबल गिर जाता है। और चौथा, अशांत